नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्रामपुर्याळविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरा उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत पादप्लमेकमेव हि भवाभोध्यसेति सावरतां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गीत देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुज चारी अस्तुति करत नयन भरि बारी। हे तात सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। श्री राम जी जटायु से कह रहे हैं, यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर सवही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग करके हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसू का जल भर करके वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम बलम प्रमेय मनादिम जब भक्त में
बलमेकमगोचरम् बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरम् गोविंद गोपर नृंदहर विज्ञान घन धरणीधरम् जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जनमन रंजनम् नित नौमि रामय काम प्रिय कामादिखल दल गंजनम् जेहि कीर्ति निरंजन ब्रह्म व्यापक बीरज अज कहीं गावही करि ध्यान ज्ञान विराग योग अनेक मुनि जेहि पावही सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसउ सो समन संसति जासु कीरति पावनी अविरल भगति मांगी बरा गीत गयऊ हरिधाम ते की क्रिया जथोचिता निज कर कीन्ही राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गिद्धराज जटाओ प्रेम के आंसू आँखों में प्रेम और आनंद के आंसू को भर करके श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। हे राम जी आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुरु के माया के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड वाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भवभय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद अर्थात वेदवाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अर्थात उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं,
वे ही करुणाकंद शोभा के समूह सवय श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल संभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांग करके गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजि होय विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मानते रहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंत कवांद निपाता, ते सब कही सांप के बाता। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्मा कुल द्रोही। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिवा, बसता के सब देव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन की लताओं और वृक्षों को देखते हुए जा रहे हैं। वह वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कवंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही।
वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह शाप मिट गया है, वह मेरा पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।